ओम शांति। 26 तारीख की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान की एक बूंद है, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। इसी एक बूंद से मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है। प्रश्न है, किस पुरुषार्थ में अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है? उत्तर है, याद में रहने का पुरुषार्थ करो। इसमें ही अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है। तुम बच्चे जब बाप को याद करने बैठते हो और दूसरों को शांति का दान देते हो, आपस में देह अभिमान की जिस्मानी बातें छोड़ रूहानी बातें करनी है, तो उन्नति होती रहेगी। तुम्हें बाप का शो करना है। जितना शो करेंगे, सबको शांति और सुख का मार्ग बताएंगे, उतना इजाफा मतलब इनाम मिलेगा। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। ये भक्ति मार्ग में गाते आए, महिमा करते आए। महिमा है परमपिता परमात्मा की। जैसे भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के गायन होते हैं, उत्सव मनाते हैं, वो भी गायन है। तो बाप कहते हैं कि तुमको दो बाप का राज सबको समझाना है। एक है लौकिक बाप, जिसने शरीर को जन्म दिया, और दूसरा है पारलौकिक बाप। तो बाबा कहते हैं, तुम अपने को रूहानी आत्मा समझो, क्योंकि तुम अपने रूहानी बाप को भूल चुके हो। तो यही भूल है। यूं तो कोई ना कोई भूलें तुम्हारे से होती रहती है, लेकिन आत्मा ही परमात्मा है, ये बड़ी भूल कर दी है। बच्चों को समझाया है, पहले पहले प्रैक्टिस करो कि हम आत्मा हैं। देह अभिमानी बनने से संबंध याद आता है। देह अभिमानी बनेंगे तो संबंध याद आएगा, चाचा मामा। तो बाबा कहते आत्माभिमानी बनो, उस परमात्मा की याद आएगी। बच्चे कहते हैं कि बाबा हमारे सम्मुख बैठे हैं, पतित पावन को ही ज्ञान का सागर कहेंगे ना। तो बाबा हमारा पिता है। अभी बाप बच्चों के सम्मुख बैठे हैं, कहते हैं आपकी एक बूंद भी बहुत है। परमपिता परमात्मा हम आत्माओं का बाप है, बस इसको ज्ञान कहा जाता है। ऐसे और कोई को कहने की हिम्मत नहीं आएगी। एक परमपिता परमात्मा की हिम्मत है, जो वो हिम्मत से कहते कि तुम मेरे बच्चे हो। यह कहने को सिर्फ परमात्मा को आएगा। बाप ही कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ। बरोबर अब महाभारी लड़ाई से विनाश ज्वाला प्रगटेगी। यादव कौरव पांडव भी है। ये सारा समझाने पर मदार है। चित्र देखने से कोई समझ नहीं जाएगा जब तक टीचर न समझाए। तो यहाँ भी हर बात समझने की होती है। आजकल तो भपका चाहिए, शो देखकर आते हैं। अब वहाँ समझाने वाले बड़े अच्छे चाहिए, मतलब प्रदर्शनी में समझाने वाले बड़े अच्छे चाहिए। बच्चे ही समझेंगे ये जगत अम्बा सबकी मनोकामना सिद्ध करने वाली है। तुम बच्चे एग्जीबिशन करते हो, तो उसमें समझाने के लिए बड़े बड़े अच्छे अच्छे बच्चे चाहिए। बाबा ने समझाया है, मुख्य बात है बाप का परिचय देना। पहले पहले समझाओ, दो बाप है। एक है तुम्हारा लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। लौकिक बाप से तो जन्म जन्मांतर हद का वर्षा लेते आए हैं, और बेहद का वर्षा लेना भी है। बहुत गई थोड़ी रही, विकर्मों का बोझा बाबा कहते सिर पर बहुत है। योग से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मासी का घर नहीं है, योग लगाना मासी का घर नहीं। अर्जुन कुछ न कुछ हिसाब किताब रहा हुआ है, तब तो भोगना पड़ता है। इतनी मेहनत लगती है, अगर देरी से आएंगे तो कितना विकर्म विनाश कर सकेंगे। मुश्किलात है ना, जितना लेट करेंगे उतना लेट होगा। बाबा का, शिव बाबा का भारत बर्थ प्लेस है। सभी का उद्धार करने वाला तो एक बाबा है। तो सबसे बड़ा तीर्थ
परमपिता परमात्मा पतित पावन का हुआ ना, परंतु यह किसी को पता नहीं। बाबा कहते हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। ये झाड़ बड़ी अच्छी चीज है, परंतु इसकी वैल्यू बच्चों के पास नंबरवार है। बच्चे दूसरों को समझाने के लिए प्रदर्शनी आदि करते हैं। इसमें कोई आर्ट का शो नहीं करना है। आर्ट गैलरी में तो व्यर्थ के चित्र रखते हैं, समझते ये आर्ट है। देवताओं की तस्वीरें किस्म किस्म की रखते हैं। बाबा कहते हैं सतयुग में तो देवताओं की नेचुरल ब्यूटी रहेगी। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रदान होते हैं। श्री कृष्ण गोरा और सावरा गाया हुआ है। वहाँ शरीर की मरम्मत नहीं होती। यहाँ देखो कितनी मरम्मत करनी पड़ती है। बाबा कहते हैं सतयुग में तुम फर्स्ट क्लास 16 कला संपूर्ण रहेंगे। वहाँ कोई लूले लंगड़े नहीं होते। तो तुम ऐसे परिस्तान के मालिक बन रहे हो। एक ही मुसाफिर आकर परिस्तान में ले जाते हैं। तुम मुसाफिर यहाँ पार्ट बजाते बजाते पतित हो गए, आत्मा काली हो गई। और बाप तो एवर हुसैन है, उसमें कभी खाद नहीं पड़ती, वो तो सच्चा सोना है। इसीलिए तो बाबा को हम बुलाते हैं कि बाबा आओ, हमको आप समान बनाओ। इसीलिए बाबा कहते जितना हो सके मन, बुद्धि, संस्कार, समय बाबा में सफल करो। इसीलिए गायन है किसी की दबी रही धूल में किसी की राजा खाए। तो देखो ये गायन ऐसा है कि किसी की दबी रही धूल में अगर अर्थक्वेक हो गया तो पैसे आदि सब मिट्टी में मिल जाएंगे। तो किसी की दबी रही धूल में किसी की राजा खाए। किसी के घर में अगर कोई इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे तो वो ले जाए, किसी की चोर लूट जाए, किसी की आग जलाए। सफल हो उसका जो धनी के नाम कर जाए। हम एक एक रुपया भी बाबा के नाम पर जमा करते हैं तो वो सतयुग में महलों के रूप में मिलता है। इसीलिए कहते हैं ना कि चावल मुट्ठी का कितना महत्व है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा के मददगार बनेंगे, वो सेफ रहेंगे। तुमको वहां ढेर के ढेर की मिल्कियत मिल जाएगी। कितना सोना हीरे जवाहरात आदि होंगे, परंतु तुमको उसकी कोई भी परवाह नहीं रहती। तुमको कोई लूटेगा ही नहीं वहां पे। हीरे सोने आदि की तो खानियां होगी, सबको नई नई मिलेगी। ऐसी दुनिया में बाबा हमको ले जाते हैं। जैसे ईंटों के महल बनाते हैं ना यहाँ पे, वहां पे सोने के महल बनाएंगे। धनवान प्रजा भी सोने के महल में बना रहेगी या बनाएगी। जो पूरे दानी बनते हैं वो भी सोने के बनाते हैं। बाबा सब बातें बतलाते रहते। ऐसे नहीं कि कहते कि तुम भूख मरो, बच्चों आदि को नहीं संभालो। रचना अगर रचते हैं तो फर्ज तो निभाना है, भूख नहीं मरना है, रहम दिल बनना है। मतलब ऐसा नहीं कि सारा समर्पित कर दो बाबा के नाम पर। बाबा कहते पूरा अपना घर बार संभालो, उसमें से जो थोड़ा बचे वो भगवान के नाम करेंगे तो सोने के महल मिलेंगे। तुम जानते हो हम बाबा के साथ सबको शांति धाम जाना है और शांति का दान भी देना है। जितना याद में रहेंगे उतना औरों को दान देते रहेंगे। फिर नॉलेज देते हैं सुख के लिए। बाबा तुमको कितना सब नई दुनिया की नई नई बातें सुनाते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया दोनों का साक्षात्कार कराते हैं और ही जास्ती तुमको साक्षात्कार कराएंगे। परंतु उनको जो बाबा के पक्के और सच्चे बच्चे हैं, सच्चे दिल पर साहब राजी, तुम बहुत कुछ करके देखेंगे। जैसे शुरुआत में दिखाया था ना, फिर अंत में बाबा साक्षात्कार कराएंगे। कितने प्रोग्राम आते थे, साक्षात्कार कराते थे, कितना सजावट ताज आदि पहनाते थे। फिर से भिन्न भिन्न प्रकार के साक्षात्कार दिखाएंगे। इसीलिए बाबा कहते मेरुआ मौत मलू का शिकार। मेरुआ मौत मलू का शिकार का अर्थ है जो शिकारी शिकार करता है वो तो बेचारा मर जाता है,
लेकिन शिकारी को अपना निशाना बहुत अच्छे से लगा, इसकी वो खुशी रहती है, तो वो अपने खुशी में रहता है। ऐसे दुनिया में जब विनाश होगा, सब जगह दुख और हाहाकार होगा, तो तब हम कहेंगे कि अब हमारी सतयुगी नई दुनिया आई की आई, तो हम बहुत खुशी में रहेंगे। तो बाबा कहते तुमको कोई परवाह नहीं करनी है। बाबा कहते तुमको जीते जी मरना है, मतलब जीते जी पुरानी दुनिया से, मतलब बुद्धि से मरना है, मतलब पुरानी कीचड़ पट्टी बातें, पुराने स्वभाव संस्कार बुद्धि में नहीं रखने हैं। तो बाबा कहते बच्चे पूरी मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, हम आत्मा है, एक दूसरे से भी रूहानी बातें करते रहो, जिस्मानी देह अभिमान की बातें खत्म, जो आश्चर्यवंत भागंती हो जाएंगे वो ये सब नहीं देखेंगे। पास्ट में भी तुमने देखा और जो नया होगा वो भी तुम देखेंगे। मेहनत करो। देखो मीठे मीठे बच्चों को बाप बहुत प्यार करते हैं, प्यारे बच्चों को बहुत प्यार मिलता है। जो अच्छी सर्विस करेंगे उनको प्यार भी मिलेगा, पद भी मिलेगा। भूलो नहीं, हम आत्माओं का निराकार परमपिता परमात्मा शिक्षक भी है, स्वर्ग का वारिस भी दे रहे हैं, दैवी गुणधारी भी बनना है। आगे तो सब में असुरी गुण थे, अब बाबा सम्मुख बैठकर वर्षा देते हैं, तो उनसे लव रहता है, दलाल से नहीं। ब्रह्मा के तन में बाबा आते हैं, तो लव तो शिव बाबा से होना चाहिए। दलाल तो बीच का हुआ, सौदा तुमको उनसे मिलता है। तो बाप को याद करो। कहते ना, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। अगर ऐसा करेंगे तो देह याद नहीं आएगा। ये तो बाबा पुरानी बूट में आया है, मतलब ब्रह्मा के पुराने शरीर में, पुरानी जुत्ती में भगवान आया है। बाबा कहते मैंने इसका लोन लिया है, कल्प पहले भी यह अक्षर कहे होंगे। जो ड्रामा रिपीट होता है ना, तो बाबा ने यही मुरलियां चलाई होगी। कितनी अच्छी विशाल बुद्धि चाहिए बाबा का ज्ञान समझने के लिए। सारी दुनिया को मुक्ति, जीवन मुक्ति की सैल्वेशन देने वाले तुम हो। सर्व का सद्गति दाता तो राम है, गति में तो जाना ही है सारी दुनिया को। अच्छा, मीठी मीठी सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप के साथ सारे विश्व को शांति का दान देना है। बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। एक बाप से पूरा लव रखना है। आपस में देह अभिमान की बातें नहीं करनी, रूहानी बातें ही करनी है। वरदान, हिम्मत के संकल्प द्वारा माया को हिम्मतहीन बनाने वाले हिम्मतवान आत्मा भवो। जो बच्चे एक बल एक भरोसे में रहते हैं, हिम्मत का संकल्प करते हैं कि हमें विजयी बनना ही है, तो हिम्मते बच्चे तो मददे बाप सदा अनुभव होता है। हिम्मत से मदद के पात्र बन जाते हैं। हिम्मत के संकल्प के आगे माया हिम्मतहीन बन जाती है। तो कमजोर संकल्प करते कि पता ही नहीं होगा या नहीं होगा, मैं कर सकूंगा या नहीं, ऐसे संकल्प ही माया का आह्वान करते हैं। इसलिए सदा उमंग उत्साह संपन्न हिम्मत के संकल्प करो, तब कहेंगे हिम्मतवान आत्मा। स्लोगन, निर्माण चित्त के तख्त पर बैठ जिम्मेदारी का ताज धारण करना ही श्रेष्ठता है। ओम शांति।